एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 5 अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 10 अप्रैल, दूसरा है 17 अप्रैल, तीसरा है 5 अप्रैल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखते हैं कि 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। अब 17 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो 17 अप्रैल को जो है वो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गीता प्रेस के अध्यक्ष जो थे उनका निधन हो गया, तो उनका नाम क्या था। तो हमारा पहला ऑप्शन है राधे श्याम खेमका, दूसरा है शरण कुमार लिम्बाले, तीसरा है सुभाष कुमार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि जो गीता प्रेस के अध्यक्ष थे जिनका निधन हो गया उनका नाम जो था उनका नाम था राधे श्याम खेमका। अब देखते हैं कि शरण कुमार लिम्बाले से देखते हैं कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो इनको अभी हाल फिलहाल सरस्वती सम्मान दिया गया है। अब सुभाष कुमार क्या है। तो ये जो है ओएनजीसी के ये अध्यक्ष हैं। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 का शीर्षक क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है इसका शीर्षक जल ही जीवन, दूसरा है वैल्यूइंग वाटर, तीसरा है वैल्यू फॉर वाटर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि इसका शीर्षक जो है वो है वैल्यूइंग वाटर। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 210 किलोमीटर राम वन गगन मार्ग बनाने की योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है। तो ये किस किस शहर को जोड़ेगी। जो ये योजना है जिसका नाम है रामवन गगन मार्ग, ये किस किस शहर को जोड़ेगी। तो हमारा पहला ऑप्शन है अयोध्या से मथुरा, दूसरा है इलाहाबाद से अयोध्या, तीसरा है अयोध्या से चित्रकूट, चौथा है मथुरा से आगरा और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये अयोध्या से चित्रकूट को जोड़ेगी। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा रेलवे जोन 100% पूर्ण इलेक्ट्रिक हो गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पश्चिम मध्य, दूसरा है कोंकण, तीसरा है उत्तर मध्य और चौथा है दक्षिणी। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये पश्चिमी मध्य जो रेलवे जोन है ये पूर्ण इलेक्ट्रिक हो गया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ लैब ने हाल ही में सेना की आवश्यकता के लिए एक हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है। तो देखते हैं इसका वजन कितना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 5 kg, दूसरा है 10 kg, तीसरा है 15 kg और चौथा है 9 kg। तो हमारा सही आंसर होगा कि डीआरडीओ में जो लैब है उन्होंने लैब में जो लोग हैं वो उन्होंने एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है। तो उसका वजन जो है वो है 9 kg। अब देखते हैं कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ये हुआ था 1958 में। और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है जी सतीश रेड्डी। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्मार्ट रीडिंग हवाई अड्डा बन गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, तीसरा है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्मार्ट रीडिंग हवाई अड्डा जो है ये दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। और दुबई जो है ये सबसे व्यस्त हवाई अड्डा भी है। अब देखते हैं कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है। तो ये नई दिल्ली में है। और जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है। तो ये पटना में है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व बैंक और AIIB ने किस राज्य के लिए $300 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है केरल और चौथा है उत्तराखंड। तो हमारा सही आंसर होगा कि विश्व बैंक ने ये पंजाब गवर्नमेंट को $300 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है। अब देखते हैं
कि AIIB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। इसमें कितने मेंबर हैं, तो इसमें टोटल 103 मेंबर है। अब देखते हैं कि विश्व बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 1944 में। और विश्व बैंक का ये उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण करना और विकास के कार्यों में इकोनॉमिकल जो होता है वो सहायता देना, ये विश्व बैंक का काम है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सभी उम्र के पत्रकारों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की है, तो हमारा पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है बिहार। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये सभी उम्र के पत्रकारों के लिए ये जो टीकाकरण की घोषणा की गई है ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। अब देखते हैं कि उत्तराखंड में अभी हाल फिलहाल कौन कौन सी योजना आई हुई है। तो यहाँ पे एक पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है, बेरोजगार युवाओं के लिए यहाँ पे एक होप पोर्टल बनाया गया है, और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी जो है वो उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है वरुण बेरी, दूसरा है उर्जित पटेल, तीसरा है रघुराम राजन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में ये उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है, और उर्जित पटेल जो है वो फॉर्मर RBI के गवर्नर भी हैं, और रघुराम राजन भी हैं, ये भी RBI के फॉर्मर गवर्नर थे। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिग्मो किस राज्य में मनाया जाने वाला बसंत उत्सव है। तो हमारा पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है गोवा और चौथा है मणिपुर। तो हमारा सही आंसर होगा कि मिजोरम जो शिग्मो जो है वो फेस्टिवल मनाने वाला ये गोवा राज्य में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अब देखते हैं कि गोवा का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो गोवा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 30 मई 1987 में, और यहाँ पे लैंग्वेज जो यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज ये क्या चलता है, तो वहाँ पे चलता है कोंकणी, और यहाँ की राजधानी कहाँ है, तो वो है पणजी में। यहाँ का लिटरेसी रेट कितना है, तो 92.81% यहाँ पे साक्षरता दर है यहाँ का। और टोटल जिले कितने हैं यहाँ पे, तो टोटल जिले जो हैं वो हैं 2। अब थोड़ा सा हम लोग मिजोरम के बारे में भी देखते हैं। तो मिजोरम जो है ये एक पर्वतीय प्रदेश है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1987 में, और ये फेस्टिवल है। अब देखते हैं हम लोग मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर जो है इसका राजधानी कहाँ है, तो ये है इम्फाल में, और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 21 जनवरी 1972 में। यहाँ पे लोकसभा में टोटल 2 सीट हैं, राज्यसभा में यहाँ पे 1 सीट है, और विधानसभा में यहाँ टोटल जो है वो 60 सीट है, और कुल जिले यहाँ पे जो हैं वो हैं 9। अब देखते हैं हम आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले